और उन्हीं का भाई एक, इसका नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष का जब वध हो गया भगवान विष्णु के द्वारा, वह भी बड़ा अत्याचारी था। जो पृथ्वी माता को वह छिपा करके समुद्र में लुका दिया था, छिपा रखा था। भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध हुआ। हिरण्यकशिपु ने जैसे यह समाचार सुना तो उन्होंने सोचा मैं भगवान विष्णु से बदला अवश्य लूंगा, और वह घनघोर तपस्या करने लगा। तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए। ये सृष्टिकर्ता जो है ब्रह्मा जी खुश हो गए। वत्स वरदान की मांग करो। हिरण्यकशिपु बहुत चतुर भी था। उन्होंने अजय अमरता का वरदान उन्होंने मांग करी कि मैं मरूं नहीं। का बेटा यह नहीं हो सकता है, हमारी भी आयु है, मैं भी असार संसार को छोड़ करके जाऊंगा, हमें भी जाना पड़ेगा, दूसरा वरदान मांग लो। तो सोचा कि डायरेक्ट मैंने मांग करी, इसलिए ब्रह्मा जी नहीं देना चाह रहे हैं, तो इनडायरेक्ट रूप में मांग होनी चाहिए। का पितामह ठीक है, आप यह नहीं देंगे तो मैं आकाश में नहीं मरूं, काव्य मस्तु, और न धरती पर मरूं, न किसी अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मरूं, और यहां तक कि आपकी सृष्टि में जितने प्राणी हैं किन्हीं के द्वारा हमारी मौत नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ मैंने दे दिया। घर न बाहर सब कुछ मांग लिया। बहुत चतुराई दिखलाई उन्होंने, और यहां तक भी उन्होंने कहा था कि 12 महीने जो होते हैं ना, ये 12 महीनों में भी हमारी मौत नहीं हो। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ मैंने दे दिया। लेकिन ब्रह्मा जी दे तो दिए, लेकिन ब्रह्मा जी अब फंस गए कि आखिर इन्होंने वरदान की मांग करी, 12 महीने ही होते हैं और मैंने हाँ भर दी, लेकिन यह मरेगा कैसे भाई, इनकी मौत कैसे होगी? मैंने तो हाँ कह दिया। तो ब्रह्मा जी ने वही 1 महीना जो है मलमास का निकाला है। 12 महीनों में इधर उधर करके बस वही 1 महीना उन्होंने बनाया है। अधिक मास मलमास, यानी यह बेसी मास है। सज्जनों, तब उनका वध हुआ। कथा हम लोग जानबे करते हैं, बहुत लंबी कहानी है, लंबा प्रसंग है, उधर जाना मैं नहीं चाहता हूं। देखिए, बच्चे का नपरासन है, और हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कई संस्कारों की, और उन्हीं 16वां संस्कारों के अंतर्गत यह अन्नप्राशन भी आता है, जिसे हम लोग मुजुट्ठी भी कहते हैं। जब बच्चा मां के पेट में रहता है तो बहुत दुख मिलता है बचवा को, मां को भी बहुत दुख उठाना पड़ता है, और उस स्थान को बड़ा ही दुखदाई कहा गया है। अब गरुड़ महापुराण को पढ़िए, 18 महापुराणों में एक गरुड़ महापुराण है, जो इस महापुराण के रचिता भगवान वेद व्यास जी महाराज हैं, जो आषाढ़ पूर्णिमा में हम आप उनकी जयंती मनाते हैं बड़े धूमधाम के साथ। गुरु पूर्णिमा के नाम से वह विख्यात है। तो उसमें लिखा हुआ है कि माता का पेट जो है
यह नरक की एक जगह है और वहां के बारे में जीव किस तरह रहता है आप गरुड़ महापुराण को पढ़िए। हम लोग भजन भी गाते हैं कि उल्टा टांग टंगैया रे मन राम भजवे कैया। जीव को बहुत दुख होता है, उस समय वह दुख को सह नहीं पाता है और परमात्मा से वह विनती करता है, प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा आप हमें सही सलामत बाहर कर दो, इसलिए कि हमें बहुत पीड़ाएं हो रही है, दर्द हो रहा है, वेदनाएं हो रही है, मैं सह नहीं पा रहा हूं। तब परमात्मा मन में विचार करते हैं कि आखिर जीव तो मेरा ही अंश है, क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिखे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज सुखराशि। हम आप नित्य प्रति सुबह के सत्र में पाठ क्या करते हैं कि जीवात्मा प्रभु का भिन्न अंश है। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है और कहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। अपने प्रजावासियों को एक माध्यम बनाया है और संसार के मानवों तक यह ज्ञान फैले, उन्होंने ज्ञान देने का काम किया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। इसी में है कि कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनो हेतु सनही। और कारण सनह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर वो प्रदान कर देते हैं कि आखिर चलो इसको मैं कितना घुमाऊं, न जाने अपने कर्मानुसार कौन कौन जोनियों में गया है, इसलिए एक बार मौका दे देता हूं, यानी चांस, वही तोहफा के रूप में पराग स्वरूप हम आपको परमात्मा ने यह तन दिया है। और इस बचवा जो जन्म लिया है ऐसे कुल परिवार में जो मानव का तन में है और उसमें भी यह सत्संग को ले आया है, बच्चे का भी अहोभाग्य है। माता पिता दादा दादी नाना नानी टोटल कुल परिवार वालों का शुभ संस्कार देखने को मिलता है। यदि शुभ संस्कार नहीं होता तो यह सत्संग आज यहाँ पर नहीं होता। हम आप क्यों आते यहाँ पर? नहीं आते। भले एक माध्यम होता है बहाना कि चलो फलना कि यहाँ बच्चा जन्म लिया है, छठियारी है, नपरासन है, जो भी हो, लेकिन यह सत्संग ऐसे नहीं मिलता है। कैसे मिलता है गोस्वामी जी से आप पूछिए। उन्होंने लिखा विनय पत्रिका में कि जब दरवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। और इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में बाल कांड में ही आप पढ़िए कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यानी राम की कृपा हुई है सज्जनों। लेकिन सबका एक अलग अलग तौर तरीका होता है। गांव में यह सत्संग जो होता है, चाहे जो भी माध्यम हेतु बहाना हो, हम आपको सत्संग सुनने का जो मौका मिल जाता है यह कम बड़ी बात नहीं है। देखिए, तो परमात्मा जब उनको बाहर कर देते हैं बचवा को, तो परमात्मा अब विचार करने लग जाते हैं, मन में सोच विचार करने लग जाते हैं कि बचवा तो बाहर आ गया, लेकिन यह बचवा तो अब कुछ खाएगा नहीं, कुछ खा तो सकता नहीं है क्योंकि दांत तो नहीं है। इसलिए परमात्मा व्यवस्था कर देते हैं। व्यवस्था क्या कर देते हैं कि मां के स्तन में पहले दूध नहीं होता, और जब बचवा धरती पर आता है तो देखिए मां के स्तन में दूध भर जाता है। आखिर क्यों, आखिर कैसे? परमात्मा ने अंदर में भी रक्षा करी, हर एक तरह से बचवा की देखभाल, और जब बाहर परमात्मा ने किया तो यहां भी व्यवस्था है। और मां जैसे बचवा का मुंह स्तन के पास ला करके भिड़ा देती है, सटा देती है, तो बचवा देखिए दुग्धपान करना शुरू कर देता है। यह किनकी व्यवस्था है? यह सब ऊपर वाले की ही व्यवस्था है। और यह कर्म कुछ महीनों तक चलता है, 5-6 महीनों तक।
और माँ बाप जब खाने के लिए बैठ जाते, परिवार के कोई भी सदस्य जब खाने के लिए बैठ जाते तो वह बचवा धीरे धीरे घसकना शुरू कर देता है और वह गलासे गिरा देता है, वह थाली खींचने लगता है, वह जैसे कुछ देखता है नीचे पड़ा हुआ तो वह मुंह में भरने के लिए खोजता है। तो हम आप क्या सोच विचार करते हैं कि अब बचवा को अन्न की जरूरत है, अन्न नहीं खिलाएंगे तो शायद बचवा पता नहीं क्या मुंह में भर देगा। इसलिए अन्नप्राशन यानी मुंहजुट्ठी बहुत जरूरी है। हम आप सोच विचार करने लग जाते हैं और जिस जो धर्म से, मजहब से, संप्रदाय से जुड़े हुए होते हैं अपने अपने मतानुसार करवाते हैं। देखिए गुलगुलिया के घर में भी बच्चा जन्म लेता है, उन लोग भी अन्नप्राशन करवाता होगा, नहीं करवाता ऐसी बात नहीं है, लेकिन तौर तरीका क्या एक है। अभी जिस तरह हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं संतों के समाज में या सत्संग में गुरु महाराज के समक्ष, क्या वो लोग ऐसा करता होगा? उन लोगों का कर्म क्या है, खान पान क्या है, हम आप जानते करते हैं। जो मन में हुआ बचवा को घुसा दिया, खिला पिला दिया। परमात्मा ने मानव का तन तो दिया उनको भी, लेकिन देखिए अलग अलग सब है, रहनी गहनी करनी ढहनी सब अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, खान पान भी अलग अलग है। और हमारे गुरु महाराज ने खान पान के बारे में क्या लिखा है, पदावली को पढ़िए कि खान पान को प्रथम समारो, तब भजन होगा, तब भक्ति होगी, रस रस सब अवगुण मारो। यह सात्विक जीवन है, सात्विक या अन्न है। और क्या करते हैं, इसमें खीर बनाई जाती है। आखिर जब अन्नप्राशन करवाना ही है, करना ही है, जब बच्चे को खिलाना ही है, तो हम आप दाल भात सब्जी फुलौरी पापड़ बना के खिला देते, क्या अन्न नहीं है? सात्विक अन्न हुआ कि नहीं? हम आप ये भी तो खिला सकते थे, लेकिन खीर की ही व्यवस्था क्यों करते हैं? कारण क्या है? तो देखिए खीर जब हम आप बनाते हैं तो उसमें कई मटेरियलें लगती है, लेकिन मुख्य रूप से ये समान है। मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत है। यह 3 चीज क्या है? चावल है और क्या है? बाबू बोलते हो ना, चावल, दूध और चीनी। तो चावल का रंग कैसा है? चावल का रंग हम लोग के गुड़ा तरफ तो सादा है, अब इधर कैसा है पता नहीं। इधरों सादा नहीं, तो चलिए इधरों सादा है। चावल का रंग सादा और दूध का रंग पीला नहीं, सादा है। और चीनी का रंग यह भी सादा है। और बूढ़े पुराने लोग जो हैं उनसे आप पूछिए, कहावत जो है फेमस है कि खाओ पियो सादा तो निमेगा क्या बाप दादा, नहीं यही सात्विक है ना। तो देखिए मुख्य रूप से 3 सामान खीर बनाने में, मुख्य रूप से 3 सामान, लेकिन मटेरियल छोरा किशमिश लौंग बादाम मटर फटर जो मिला सकते हैं, स्वाद बढ़ाता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 सामान। आखिर क्यों भाई? खीर मीठी होती है, उसमें मधु भी चलाया जाता है और दूध भी मीठा है और चीनी भी एक ही मीठा है। बचवा यह अन्न जो खाएगा यह सात्विक अन्न हुआ, समझ रहे हैं ना। गुरु महाराज के समक्ष जो भोग यहाँ पर चढ़ेगा, जो सामग्री आएगी वो क्या बन जाएगा? दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, बाहर भी है और डब्बा में भी पैक है, शीशे के अंदर भी पैक है। लेकिन जब भी हम आप दुकानदार के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? दुकानदार बाबू 1 किलो रसगुल्ला दे दो, 1 किलो छेना दे दो, चमचम दे दो, या लड्डुए दे दो, बतासा ही दे दो, नहीं। और जब हम आप उस सामान को ले आते हैं और भगवान के पास ला करके भोग लगा देते हैं, समक्ष रख करके गुरु महाराज के पास, तो क्या हो गया?
वह क्या बन गया? वह प्रसाद बन गया। और वह प्रसाद जब हम आप खाते हैं या बचवा जब खाएगा तो बचवा का दिल दिमाग कैसा होगा, मन कैसा होगा? सात्विक मन होगा, सात्विक विचार होगा, बुद्धि सात्विक होगी, निर्मल ज्ञान होगा। और देखिए यह क्या है? खीर खिलाने की यह प्रथा है, यह नियम है। सज्जनों, अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे इस मानव जीवन पर। यदि अन्न नहीं हो, अभी देखिए गर्मी का भीषण समय है, कहीं से लोग आते हैं तो सबसे पहले सेवा क्या होती है? पानी की, शरबत की, जो भी हो। लेकिन पानी पी के कितने दिनों तक अब रह पाएंगे? अन्न तो चाहिए नहीं। अन्न भी है, पानी भी है, पानी भी है तो अन्न भी है। दोनों का आपस में बहुत बड़ा तालमेल है, समन्वय है, मेल मिलाप है, दोनों चाहिए। और अन्न को यह पानी जो है यह पचाता है। जल ही जीवन है, भोजन ही जीवन है। भोजन का ही यदि कोई अन्न 2-4-5 दिन तक नहीं करे तो देखिए आंखें धंस जाती है, शरीर की स्थिति क्या हो जाती है देखने में। इसलिए अन्न तो चाहिए। हम आप कहते भी हैं कि अन्न जो है ब्रह्म है। अन्न क्या है? ब्रह्म है। कहीं देखे होंगे लिखा हुआ, कहीं पढ़े होंगे। मैं मनियारपुर जब एक बार गया था तो वहां पर मेस में लिखा हुआ था कि खाओ मन भर और छोड़ो नहीं तन भर। लेकिन हम आप कथा कीर्तन सत्संग में तो जाते हैं, ले लेते हैं एक पतरी कड़कड़ा करके, नहीं छोड़ देते हैं। और वही अन्न यदि किन्हीं को एक मुठा नहीं मिलता है तो वह बदनाम कर देता है कि मैं फलना जगह गया था, खाने ही नहीं दिया, नहीं, और आपको मिला तो आप छोड़ दिए। वही बात है, अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम आप अन्न को ले लेते हैं और घर में बकरी पालते हैं, खस्सी पालते हैं, गाय गरु सब पालते हैं, क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और नाद में डाल देते हैं, नहीं। और वही अन्न यदि आपको एक मुठा नहीं मिलता है जिस समय, तो कैसा लगता है? अपना उठते हैं कि यदि भोजन मिल जाता, एक मुठा भात मिल जाता, कहीं होता है कि नहीं। इसलिए अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है, जरूरी है। अन्न रसो ब्रह्म विष्णु भोक्ता महेश्वर। सज्जनों देखिए अन्न का प्रभाव। एक महात्मा जी कहीं चले जा रहे थे, शाम हो गई, रात्रि होने को है। महात्मा जी ने सोचा कि कहाँ ठहरूं, कहाँ रहूं। एक आदमी से महात्मा जी ने पूछा कि हाँ जी, इधर अगल बगल कहीं आश्रम है कि नहीं? कहा बाबा आश्रम नहीं है। कहा सत्संगी का घर? कहाँ सत्संगी घर मिल जाएगा बाबा, बहुत सत्संगी है यहाँ पर। कहा लेकिन एक बढ़िया सत्संगी का घर आपको मैं सुना देता हूँ, दिखला देता हूँ। कहा दो, दिखला दो। कहा बाबा यहाँ से देखिए, वह 2 मंजिला पक्का जो झलक रहा है ना, 1 नंबर का सत्संगी का घर है। आप चले जाइए, बहुत सेवा होगी। लेकिन वह भी था 1 नंबर का फक्कड़ आदमी जो बता दिया महात्मा जी को। सोचा महात्मा जी को पाला पड़ जाएगा, सत्संगी घर खोज रहा है ना। लेकिन वह 1 नंबर का डकैत का घर था, वह 1 नंबर का डकैत का घर था। लेकिन उस आदमी को मजाक सूझ पड़ गई। कहा चलो वही घर दिखला देता हूँ। महात्मा जी दरवाजे पर पहुंच गए, इन्होंने आवाज लगाई और वह घर मालिक नहीं था, डकैत नहीं था, उनकी धर्मपत्नी थी। वह बाहर निकलती है, बाबा को प्रणाम करती है। साधु महात्माओं की सेवा क्या होती है वह जानती है। अब महात्मा जी को अंदर ले गई, बैठने के लिए दी, सारी सेवाएं करी, नाश्ता पानी जलपान सब। और महात्मा जी स्तुति विनती उन्होंने किया, ध्यान किया, भजन किया। महात्मा जी सो गए। आधी रात जब हो गई ना, तब मालिक आया, घर वाला वही डकैतवा, चोरी डकैती करने गया होगा। वह आया और जैसे वह देखता है महात्मा जी सोए हैं, लाल लाल पन करके, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जटाएं हैं, मूछें हैं, अपनी धर्मपत्नी को उठाया, ये कौन है जल्दी बताओ। तो धर्मपत्नी क्या कहती है कि हल्ला न करो, बवा लगे, चुपचाप रहो, सुतेल दो, नहीं कहीं जा हले रात भे गए, सेवा करे मौका मिल लो, सेवा करो। एक वास्ते कमाया हमें, देखिए कैसे के लिए मैं कमाता हूँ। इसलिए यह महात्मा जी जो यहाँ पर रुक गए तो खिलाई होगी, जरूरी खाए होंगे, 10-15 रोटी तो घिचिए दिए होंगे, है ना। इसलिए इन्हीं के लिए, इनके पाप की कमाई है क्या?
कोई से मत कहिए, महात्मा जी हैं, सेवा से सद्गुण सेवा करने के लिए जानिए, सीखिए। अच्छा ठीक है। अब भोर हो गई, महात्मा जी फिर उठ करके ध्यान भजन सत्संग में लग गए। लेकिन अब जाने की जब बारी आ गई, विदाई की बारी, जल जलपान नाश्ता जहाँ कराने के लिए बैठाई थी माताजी घरवाली, टेबल में बहुत बेशकीमती घड़ी रखी हुई थी, पड़ी हुई थी, HMT घड़ी, बहुत दामी घड़ी। महात्मा जी की दृष्टि घड़ी पर चली गई। तो महात्मा जी ने सोचा कि यहाँ तो कोई है नहीं, या माता जी तो भोजन की थाल रख करके चली गई अंदर, यही मौका है। घड़ी को महात्मा जी ने उठा करके अपने पॉकेट में भर ली। देखिए यह क्या है, चोरी है ना, बिना सामान इन्हीं का उठाना यह चोरी है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, जो निज घट रस्सा हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचा हो। है एक झूठ नशा है, दूसरा तीसर नारी पर की हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा दिल से इन्हें अलगाओ हो। यह चोरी भी क्या है, 5 पापों के अंदर में आता है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और यह विचार, 5 पाप हैं। 5 पापों से गुरु महाराज कहते हैं बचो, यदि भजन में आगे बढ़ना चाहते हो तब। अब महात्मा जी ने चोरी कर ली, महात्मा जी की विदाई हो गई। महात्मा जी चले जा रहे हैं मस्ती में। और महात्मा जी जल जलपान जो किए थे ना, प्यास लग गई, गर्मी का समय था, धूप का, प्यास लग गई। उन्होंने महात्मा जी ने महात्मा जी कुआं के पास पहुंच गए, वहां रस्सी बाल्टी हुई थी, पानी खींच के महात्मा जी ने पानी भी पिया। कुछ देर के लिए घास के नीचे महात्मा जी बैठ गए। अब दिमाग इनका घूमने लगा, महात्मा जी सोच में पड़ गए, कह रहे मैं तो महात्मा ठहरा, लेकिन मैंने घड़ी उनकी चुरा ली, यह चोरी के अंदर आता है। और हम लोग मंच पर यही भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं कि चोरी भी नहीं करनी चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। चोरी मैंने कर ली, महान पाप लगेगा, इसलिए चलो घड़ी को घुमा देना चाहिए। अब महात्मा जी आ रहे गांव की तरफ। अब एक आदमी से मुलाकात हो गई, कहा जी, पता लगाने लगे महात्मा जी का, देखो वह 2 मंजिला पक्का जो है, वह घर वाला आदमी जो है, वह मालिक क्या काम करता है। का बाबा 2 मंजिला पक्का, का क्या हुआ, वह प्रोग्राम लिया है क्या? का प्रोग्राम नहीं लिया है जी। तब क्यों खोज रहे हैं आप, क्या बात है? कहा कुछ बात है नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, आखिर बताओ वह घर वाला क्या काम करता है? कि बाबा 1 नंबर का डकैत है, 1 नंबर का, वह चोर बदमाश डकैतों का सरगना है, मालिक है। महात्मा जी को बातें समझ में आ गई, देरी नहीं हुई कि वही कमाई मैंने खाई, चोरी की कमाई, डकैती की कमाई, इसलिए मैंने उनकी घड़ी अपने पॉकेट में भर ली। तो देखिए अन्न का प्रभाव पड़ा कि नहीं, अन्न का प्रभाव पड़ गया है ना। इसलिए अन्न का प्रभाव जरूर पड़ता है, इसलिए इस सब पर ध्यान देना चाहिए, तब भक्ति भजन में मन लगेगा। देखिए यह बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। एक घर में चोर घुसा, तो चोरवा का ध्यान रहता है मोटरी पर। चोरवा सब खोजने लगा अगल इधर उधर कि देखो कहाँ कहाँ कौन सामान रखा है। सब चोरवा छिरिया गया। एक चोरवा चला गया जहाँ रसोई घर, पाकशाला, अभी उसका नाम क्या पड़ा है, किचन रूम, नहीं, जहाँ किचकिच हो, किचन रूम। तो यह चोरवा ने क्या देखा कि चीनी भी टंगी है प्लास्टिक में, दूध भी रखा है 2-4 किलो, और झंगा मंगा चावल नहीं, बासमती चावल है। तो सब चोरवा सब एक जगह विचार किया कि जाके कहा दिया कि भाई देखो सब सामान तो वहां है, चोरी करने आए हो, इसलिए लेके भागना भी है ना, बल भी चाहिए, इसलिए काम करो, पहले खीर बना के खाओ, बच्चा भी खीर खाएगा ना। अब खीर बनाओ पहले। सब चोरवा खीर बनाने में लग गया। बगल में एक बुढ़िया माता जी सोई हुई थी, यानी खाट पर। और जब कोई व्यक्ति जब सोता है ना, देखिएगा आवाज भी होती है, घरघराहट की आवाज, उनको भले नहीं लगता है महसूस, है ना, बगल में जो सोते हैं उनको पता चलता है। और वह घरघराने लग गई। तो चोरवा से विचार किया कि बुढ़िया जग गई, वह शायद देख रही है,
इसलिए एक काम करो, एक आदमी जाओ और बुढ़िया को समझा दो भाई। एक चोरवा जाता है और कान के पास जाके वह फुसकता है, जोर से बोलेगा तो बुढ़िया जग जाएगी, सुन लेगी ना। कहे बुढ़िया चुपचाप रहो, खीर बनेगी तो सबसे पहले तुमको दिया जाएगा, लेकिन हल्ला उल्ला मत करो। और बीच बीच में वो बुढ़िया आवाज बंद कर दे। तो चोरवा लोगों ने सोचा कि शायद बुढ़िया हम लोग की बात मान गई, अब शांत है बुढ़िया। लेकिन फिर घकरहाट की आवाज होने लग गई। तो चोरवा सब कहे कैसे समझाया, तो फिर जाके समझाओ। चोरवा फिर गया, कहे बुढ़िया चुपचाप रहो ना, मैंने कहा ना कि खीर जब बन जाएगी तो सबसे पहले तुम्ही को यह खीर मिलेगी, लेकिन हल्ला नहीं, शांत रहो, आवाज बंद करो। बुढ़िया सुनती तो है नहीं, वह तो सोई गहरी नींद में है ना। अब वह घगराट की आवाज बंद हो गई। अब खीर बन करके तैयार, ये गर्मे गर्म खीर। और चोरवा से विचार किया कि समझौता बुढ़िया मान ली है, यदि यह खीर बुढ़िया को नहीं मिले, नहीं दोगे तो बुढ़िया हल्ला कर देगी, इसलिए काम करो पहले बुढ़िया को ले जाके खीर दो। और वह चोरवा सब क्या किया, अभी हंडी तो उतारी उन लोगों ने, और गरम गरम है ना एकदम खीर बुढ़िया के पास हंडी लेके पहुंच गया चोरवा सब। और बुढ़िया जो सोई थी ना, यानी टूटी फूटी खाट पर बुढ़िया जो सोई थी, और मुंह फाड़ करके, डोका फाड़ करके, वह चोरवा सब क्या किया, डब्बू से गर्मे गर्म खीर एकदम निकाल करके बुढ़िया के मुंह में 3-4 डब्बू। अब जैसे 3-4 डब्बू बुढ़िया को दिया खीर, तो बुढ़िया तो अपना उठी, जलन तो हुई, गर्मे गर्म खीर। अब बुढ़िया छटपटा करके जैसे वह उठती है, गुल्ला शुरू कर दी, शोर मचाना शुरू कर दी। अब चोरवा लोगों को सोचने लग गया कि अब भागो तो भागो कहाँ भाई। तो कुछ चोरवा सब ऊपर चला गया, छत के ऊपर चढ़ गया, लेटा उठा छारूर पकड़ करके। लेकिन जिन्होंने खीर दी थी बुढ़िया के मुंह में, वह भाग नहीं पाया, वह सीधे कहा बुढ़िया के खटिया के भीतर छिपने के लिए कि मैं कहाँ भागूं, वह नीचे चला गया। और कुछ चोरवा सब ऊपर। अब बुढ़िया की आवाज, बेटा दौड़ो, बेटा दौड़ो, पुतहू दौड़, पुतहू दौड़। बेटा पुतहू भी आ गए। अब बेटा कहने लगा माए की बिलो, पुतहू भी कहने की बेलो। अब पुतहू क्या देखती है, सास पुतहू में बनता नहीं था, पड़ता नहीं था, लड़ाई होती रहती, झगड़ा होते रहता था। अब उनको एक पॉइंट ज्यादा मौका मिल गया, और अपने पतिदेव से वह कह रही है, बगल हो जाइए जरा, जाने दीजिए, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अब क्या किया, अब वही हुआ क्या अपनी भाषा में कि देख लो तोर मैं कितना चोर बोला, ये विश्वास नहीं कर रहा, बल्कि हमारे मैं चोर रहे ना करे, बल्कि देखिए हमने कि सुतल दे रखो, आई भीतरे भीतरे चूल्हा जलिए रहो, खीर बना के खा लो। अगली जरी पाकी गलो तो हल्ला दौड़ दौड़ बेटा दौड़, देख लो ना, बेटा भी विश्वास कर लिया कि ठीक है बोले, क्योंकि चोर मोर सामने है, चूल्हा भी उधर है, जल रही, अग्नि भी है। और बुढ़िया और यह पुतहू क्या कर रही है कि थारी से पेट ना भरो, हड़िए डाल दे कोई, हड़िए से खाए लगलो, जरी गलो, हमने दौड़ के बोला है। अगल बगल सब लोग आ गए, रात की आवाज जाती है ना, तो यह बुढ़िया बहुत समझा जा रही है बेटा पुतहू को, गांव और समाज के लोगों को, यह मेरा काम नहीं है। और गांव और समाज के लोग कह रहे हैं, बेटा पुतहू भी कह रहे हैं, अरे माँ जब तुम्हारा यह काम नहीं है तो आखिर किसका काम है? तू खा भी रही हो, चुनुर पुटर मोर जिल बुढ़ा भी रही हो, खीर का स्वाद भी ले रही हो, और करे हमारा काम नहीं है तो किनका काम है? तो कहा बेटा जब विश्वास नहीं कर रहे हो तो जाने ऊपर वाला, जैसे का ऊपर वाला, तो ऊपर में चोरवा सब था, ऊपर में चोरवा सब था ना। तो चोरवा सब क्या जवाब देता है, उन लोग को रहा नहीं गया। चोरवा सब यही कहता है कि बागे बुढ़िया बड़ी पक्षपाती कर रही था, खाली ऊपरे वाला गया, भीतर वाला ना है ना। भीतर वाला कहने का मतलब जो खटिया के नीचे घुसा है। अब जैसे का भीतर वाला ना है तो सबों ने देखा ये बुढ़िया की बोलो भीतर वाला, देखी खटिया के नीचे। अब जैसे देखता है खटिया के नीचे तो एक चोरवा सुरपुटा के उसको घींच घाच के निकाला, और क्या गति हुई नहीं। चोर जब पकड़ा जाता है तो खुद जानते हैं। तो देखिए बुढ़िया किन्हीं के ऊपर विश्वास करी, ऊपर वाला कहने का मतलब कौन? जो ऊपर में था उसके ऊपर नहीं, जो सबसे ऊपर में है
हम लोग नित्य प्रतिपाठ करते हैं कि एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसलिए सज्जनों, यह भजन के माध्यम से होता है, भजन का बल है, भक्ति का बल है। अभी हम लोगों ने जिनकी झांकी मंच पर लगी है ना पावन तस्वीर, इसको सिर्फ हम आप फोटो मत समझिए कि फोटो रख दिए, पूजा करते हैं, स्तुति विनती करते हैं, सामने रखकर ध्यान करते हैं। यह फोटो नहीं है, यह तस्वीर नहीं है, चित्र भी नहीं है कि ये बाबा तब क्या है। यह चित्र के पीछे इनका चरित्र छिपा है। तब आज इनकी घर घर में पूजा होती है। जैसे द्वार पर घुसते हैं तो देखते हैं सामने तस्वीर टंगी है ना, सर झुक जाता है। यह क्या है? यह इनका चरित्र है। हम लोग साल में जय जयकारा लगाते हैं, नारा भी लगाते हैं कि जग तक जग में चांद सितारे अमर रहे, गुरुदेव यह संस्कार है ना, यह संस्कार दर्शाता है। ये बच्चे का भी संस्कार है और भाग्य है, ऐसे श्रीमान को खानदान में यह बच्चा आया है और सत्संग को घसीट करके ले आया है। सज्जनों, समय तो बहुत हो गया है, लेकिन छोटी कहानी का तो मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। देखिए, एक बार नारद जी विष्णु लोक को गए, बहुत सेवा हुई। भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि प्रभु आज जिधर चलता हूँ, जिधर जाता हूँ, सिर्फ भगवान का ही भजन, एकदम सत्संग सत्संग सत्संगमय हो गया है धरती लोक में। यह सत्संग क्या है प्रभु? तो भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा कि नारद, तुम देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो सत्संग की महिमा? का प्रभु आप दिखला दे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। कहा ठीक है, समय आने दो। नारद बाबा वहां से चले आए, कुछ दिन व्यतीत भी हो गए। नारद बाबा फिर पुनः पर आए विष्णु लोग, फिर सेवा हुई। संत महात्मा भजन करते हैं रात दिन। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, आज से कुछ दिन पूर्व तूने पूछा था कि सत्संग की महिमा क्या है। तो कहा महाराज, मैंने तो पूछा था लेकिन आपने बतलाया नहीं। का समय का इंतजार करो, पता नहीं वो समय कब आएगा। का समय आ गया है, आज चलो मेरे साथ टहलने के लिए। भगवान विष्णु के साथ नारद जी टहलने निकल गए। कुछ दूरी पर गए ही थे तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, मैं यहीं पर बैठता हूँ और तुमको मैं एक जगह भेजता हूँ, तुम जाओ। कहा प्रभु कहाँ पर? कहा यहाँ से कुछ दूरी पर जाओ और देखने को मिलेगा गोबर का ढेर। गोबर ढेर पूछते हैं, गोबर का ढेर, और थोड़ा सा गोबर को हटाना, कीड़ा निकलेगा। कीड़ा से पूछ लेना कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद बाबा चले गए, सही में देखा गोबर का ढेर है। थोड़ा सा गोबर हटा करके जैसे हटा, देखा कीड़ा निकला। ये तुच्छ प्राणी, एक कीड़ा, ये जीव, ये बताओ कि सत्संग की महिमा क्या है। जैसे कीड़ा ने ये दो शब्द सुना, सत्य का संग यानी सत्य जोड़ संग, जिन्होंने सत्य का संग कर लिया, सत्य यानी परमात्मा का संग कर लिया, वास्तविक उन्होंने सत्संग कर लिया। और नारद बाबा तो ये ब्रह्मा के मानस पुत्र है, जैसे दर्शन किया संत महात्माओं का, संत का शरीर छूट जाता है, कीड़ा मर गया। नारद बाबा पुनः आ गए भगवान विष्णु के पास। कहा प्रभु कीड़ा तो मर गया, जैसे मैंने पूछा वो मर गया तुरंत। कहा ठीक है, मरने दो। कहा अब कहाँ जाना होगा? कहा यहाँ से कुछ दूरी पर जाओ, एक गाछ के खोड़र में अंडा है सुगा का, उससे पूछ लेना कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद बाबा पहुंच गए, सही में देखा कि अंडा है। अंडा में तो कई जीव होते हैं, और जैसे वह देखा अंडा, पूछा ये जीव, ये अंडा, ये बताओ कि सत्संग की महिमा क्या है। अंडा पूरा जीव निकला, वो भी मर गया। नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ और दो शब्द, उस पवित्र शब्द जो सुना, सत्संग की महिमा क्या है, मर गया। फिर आ गए, कबर वो वह भी मर गया। कहा मरने दो। कहा अब कहाँ भेजेंगे? कहा किसान के घर पर जाओ, फलना गाँव, अभी अभी गौ माता ब्याई है, बछड़े को जन्म दिया है, उस बछड़े से जाकर के पूछो कि सत्संग की महिमा। अब नारद बाबा सोचने लग गए कि कीड़ा मर गया कोई बात नहीं भाई, वह सुगा का बच्चा मर गया कोई बात नहीं है, लेकिन यदि मैं किसान के घर पर जाऊं और जैसे मैं पूछूं वह बछड़ा भी मर जाएगा तो लोग देखेंगे, तुमको क्या बोलेंगे? लगता है मैं बंद जाऊंगा वहां, हमको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, जब भगवान का आदेश है तो पहुंचता हूँ। नारद बाबा पहुंच गए, देखा सही में गौ माता ब्याई है, दुलार प्यार चार चुट कर रही है अपने बछड़े को। नारद जी ने देखा कि अगल बगल कोई नहीं है, यही मौका है, पूछ लेता हूँ।
नारद बाबा ने जैसे बछड़े से पूछा कि बछड़ा ये बताओ कि सत्संग की महिमा क्या है, बछड़ा ने दो शब्द जो सुना और नारद जी का दर्शन किया, बछड़ा भी वहीं पर तुरंत गिरा, बछड़ा का भी प्रणांत हो गया। अब नारद बाबा सोच में पड़ गए कि अब मैं कहाँ जाऊं, चलो भगवान विष्णु के पास। फिर आ गए, कहा प्रभु वह भी मर गया, कहा जाने दो मरने दो, संसार मरणशील है, अब कहाँ भेजेंगे, कहा एक जगह और ज्यादा नहीं, कहा कहाँ पर, कहा राजा के घर पर। राजभवन राजमहल जो है, एक राजमहल इधर है, नहीं यह राजमहल नहीं है, कि राजा का घर वहां जाओ। अभी अभी थोड़ी देर पहले राजकुमार का जन्म हुआ है, जाके उससे पूछो कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद बाबा सोचने लग गए कि उधर तीनों मर गया कोई बात नहीं, लेकिन यदि राजा का बेटा मर गया तो मैं तो वहां बन जाऊंगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी खिचड़ी। इसलिए भगवान विष्णु का आदेश है, चले आगे राम जाने जो होता है। नारद बाबा जैसे गेट पर पहुंचे तो दरबारों ने रोका तक भी नहीं, कहा महाराज जाइए जाइए अंदर, जाइए जाइए घुस के, आपका स्वागत है, लड़का का राजकुमार आया है, जाइए जाइए। दरबारों ने सोचा कि महात्मा जी को बुलाए होंगे, ब्रह्मा के मानस पुत्र है, इसलिए नारद बाबा चले गए। देखा बच्चा हिंडोला पन्ना में झूल रहा है, किलकारियां मार रहा है, खेल रहा है, कुदक रहा है, राजा रानी बैठे हैं, मंत्री हैं, सब हैं। तो जैसे देखा नारद जी को तो शिष्टाचार उठ करके अभिवादन प्रणाम पाती शिवा भाव हो गई। और कहा नारद कैसे आना हुआ, कहा यूं ही आ गया, आपके यहाँ राजकुमार आया, हाँ राजकुमार तो आया है। कहा एक बात कहूँ राजन, कहा कहो, कहा भाई उस बच्चा से कुछ बात करना चाहता हूँ, जो बच्चा पन्ना में झूल रहा है ना राजकुमार, उससे मैं कुछ बातें करूंगा। सभी लोग ठाका मार के हंसने लग गए। तो महाराज आपकी बुद्धि मारी गई है, भजन करते करते आपका दिमाग सठिया गया है और बच्चा से आप बात करना चाहते हैं। छोटा बच्चा क्या बोलेगा आपसे, क्या बात करेगा, ताकि जो भी हो बातें करूंगा, तो चाहिए हम लोग भी सुन लेंगे क्या बातें बातचीत होती है। ऐसे नहीं, आप लोगों को किसी को रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। देखिए नारद बाबा यह आखिर यह शब्द जो उन्होंने कहा, आखिर किस लिए, इसलिए कि यदि मैं पूछूं और बच्चा मर जाएगा तो उनको भागने में दिक्कत नहीं होगी, मैं तुरंत 9-11 हो जाऊंगा। इसलिए महाराज किसी को रहने का मौका नहीं, भागे यहाँ से। राजा रानी मंत्री मंत्री सबको हटा दिए। नारद जी वहां गए, देखा कितना बढ़िया सुंदर बच्चा, गुलाब फूल जैसा। और यदि मैं इसको पूछूं, हिम्मत नहीं हो रही है, सांस नहीं हो रहा है कि मैं पूछूं, और यदि पूछ दूं और यदि मर गया बच्चा तो इतना बढ़िया राजकुमार है। तो नारद बाबा उल्टे पांव घूमने लग गए कि नहीं पूछने से नहीं पूछने बढ़िया, चलो यहाँ से। लेकिन बचवा ने आहट सुनी कि हमारे पास कोई आया था, फिर लौट के जाने लगा। तो बचवा खूब हंसना शुरू कर दिया और वह बुला रहा बचवा, आइए महाराज आइए, महाराज आइए, क्यों जा रहे हैं आप, क्या बात है, क्या पूछने आए थे, मैं जवाब दूंगा, ये पूछिए। नारद बाबा ने सोचा अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, अभी तो मैंने सबको भगा दिया, हमको कौन बुला रहा है। अब नारद बाबा ने जैसे पीछे मुड़ करके देखा, पालना की तरफ से आवाज आ रही है, लगता है बचवा हमको बुला रहा है। नारद बाबा को हिम्मत हुई, सांस हुआ, फिर बचवा के पास आए, देखा सही में बचवा हंस रहा है। क्या बच्चा तूने बुलाया, कहा महाराज मैंने बुलाया है। आश्चर्य हुआ कि बच्चा हमसे गप करता है, बोलता है। तो महाराज कैसे आना हुआ, आप आए थे कुछ पूछने के लिए, क्यों नहीं पूछे, क्यों जाने लग गए, क्या बात है पूछिए, मैं जवाब दूंगा। तो नारद जी ने कहा ये बचवा हमको हिम्मत नहीं हो रही थी, वही तीनों की तरफ तू भी मर जाता तब, इसलिए मैंने नहीं पूछा, मैं चला जा रहा था। कहा नहीं बाबा आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा, अब जो पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। कहा जवाब दोगे, कहा सत्संग की महिमा क्या, भगवान विष्णु की आज्ञा से आदेश से मैं आया हूं, ये बताओ कि सत्संग की महिमा क्या है। जैसे दो शब्द बचवा ने सुना, बचवा और जोर से खिलखिला के हंसना शुरू कर दिया। नारद बाबा ने पूछा कोई गलत बातें मैंने पूछ दी क्या, बचवा ने कहा नहीं बाबा कोई आपने गलत बातें नहीं पूछी, एकदम सत्य जो है वही सत्य सोई